स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। प्लम्बर ट्रेड थ्योरी के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे आपका पार्ट 2। अगर आप भी आईटीआई ऑनलाइन परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये पूरी सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आप भी अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर प्लम्बर ट्रेड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या सीआईटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम न सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, साथ में हम थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 होगा आपका पार्ट 2 में। 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपका होगा जो कि प्रीवियस पार्ट से हम रखते हैं एज अ बोनस क्वेश्चन। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। आइए चलते हैं आगे। 26वां नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड फॉर फाइलिंग लेदर गैस्केट। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है लेदर की गैस्केट को फाइल करने के लिए किस तरह की फाइल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ लिखा नहीं है बट किसका प्रयोग किया जाएगा। रास्प कट फाइल का, फ्लैट फाइल का, सिंगल कट फाइल का या डबल कट फाइल का। तो ध्यान दीजिए, हमेशा जो लेदर की गैस्केट, चमड़े की गैस्केट या रेक्सिन वगैरह होती है उसको फाइल करने के लिए रास्प कट फाइल यूज़ की जाती है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो पहले पंचर वगैरह बनाने की दुकानें होती थी उनके पास भी कुछ इस तरह की फ़ाइल या एक चीज़ होती थी, जिससे वो जब वो ट्यूब होती थी उसको वो घिसते थे, थोड़ा सा उसे रफ़ करते थे एंड फिर आपका पंचर बनता था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहता था। इसको हम लोग कहते हैं रास्प कट फाइल। इस पे जो दांते हैं ना इस तरह से ऐसे कुछ बने होते हैं। ठीक, नॉर्मल फाइल की तरह ऐसे 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 टीथ कट्स वाले नहीं होते हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द यूज ऑफ चेन पाइप रिंच। चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? होल्ड स्क्वायर एंड फ्लैट ऑब्जेक्ट, वर्गाकार और चपटी वस्तु को पकड़ने के लिए, असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्मॉल जॉब्स, छोटे जॉब की असेंबली और डिसमेंटलिंग के लिए, ग्रिपिंग स्मॉल डायमीटर जॉब, छोटे व्यास की जॉब को पकड़ने में, या होल्ड सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर जॉब, बेलनाकार और अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए। तो चेन पाइप रिंच का बेसिकली प्रयोग इसीलिए होता है, सिलेंड्रिकल और जो इरेगुलर जॉब होते हैं जिन्हें आप बाकी स्पैनर से, पाइप रिंच से या इन सब से नहीं पकड़ सकते, उसे आप इस वाले रिंच से पकड़ पाएंगे। चेन पाइप रिंच होती है, स्ट्रैप रिंच भी होती है, बड़े बड़े डायमीटर की पाइप्स वगैरह को होल्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, व्हाट इज द सुटेबल पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग कंडुइट एंड थिन ट्यूबिंग। देखिए, पतली पाइप, ठीक है, पतली ट्यूबिंग को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या है। अब हेक्सा ब्लेड में उपयुक्त पिच उसकी होती है 0.8 mm। ठीक है, जब भी यहाँ देखेंगे आप कंडुइट या थिन ट्यूबिंग काटनी है तो आपको 0.8 mm का हेक्सा ब्लेड चाहिए होता है। अब पिच होता क्या है, तो एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं पिच। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वाइस इज ऑपरेटेड बाय ट्रिगर टू ओपन द मूवेबल जॉ। ट्रिगर द्वारा संचालित कौन सा वाइस मूवेबल जॉ को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? बेंच वाइस, हैंड वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस या टूल मेकर्स वाइस। यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्विक रिलीजिंग वाइस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी वाइस है जो यहाँ पे ट्रिगर करके ऑपरेट की जाती है मूवेबल जॉ को ओपन करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्विक रिलीजिंग वाइस। कुछ इस तरह की आपकी क्विक रिलीजिंग वाइस आपको दिखती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन फॉर डैमेज्ड स्पिंडल इन बेंच वाइस। एक बेंच वाइस में क्षतिग्रस्त स्पिंडल का कारण क्या है, मतलब अगर उसका स्पिंडल डैमेज होता है तो उसका रीजन क्या है? बेंट ऑन स्पिंडल लीवर पर बेंट, ओवर टाइटनिंग द वाइस को अधिक टाइट करने पर, विदाउट यूजिंग द क्लैंप का उपयोग किए बिना, या रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ स्पिंडल का गलत संचालन। तो जब भी आप ओवर टाइट करेंगे बेंच वाइस को, जो आपका स्पिंडल है, ठीक है, जो यहाँ पे लेके वाइस को मूव कर रहा है मूवेबल जॉ को, फिर आपका क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई हेक्सा ब्लेड इज मूव्ड स्लोली एट फिनिशिंग ऑफ कट। हेक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों चलाया जाता है? जब भी आप हेक्सा से कटिंग करते हैं और एकदम एंड पे पहुंचते हैं जहां आप फिनिश करने वाले हैं कट को, तो आप क्या करते हैं, स्लो चलाना शुरू कर देते हैं, अपना मूवमेंट थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्यों? तो पहला ऑप्शन है इम्प्रूव कटिंग एक्शन, काटने की क्रिया में सुधार करने के लिए। दूसरा है प्रिवेंट ब्रेकेज ऑफ ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। तीसरा है अवॉइड जॉब डैमेज, जॉब को नुकसान से बचाने के लिए। या चौथा है डैमेज हेक्सा फ्रेम को डैमेज से बचाने के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे
आप ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए जो है क्या करते हैं, अपनी स्पीड जो है उसका मूवमेंट जो है क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, अदरवाइज आपके ब्लेड के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिनिशिंग ऑफ कट यानी जब फिनिश होने जा रहा है कट उस केस में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एंगल मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे x के रूप में चिन्हित जो कोण है ना, इसका आपको मान बताना है कितना होगा। तो ये होता है आपका 60 अंश। कितना होता है, 60 अंश। ये आपकी क्या है, ये आपकी सिंगल कट फाइल है। क्या है, सिंगल कट फाइल है। इसी में दांते ऐसे ऐसे और काट दिए जाएँ तो क्या हो जाएगी, आपकी डबल कट फाइल हो जाएगी। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच वन इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पूछ रहा है अप्रत्यक्ष मापने वाला औजार कौन सा है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे आपको तुरंत मेज़र करते ही रीडिंग मिल जाए बिना किसी और सहायता के, उसे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें हमें रीडिंग लेने के बाद किसी और उपकरण की सहायता लेनी पड़े, उसे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर जो है आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आउटसाइड कैलिपर में क्या होता है, आप कोई मेजरमेंट जैसे ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई मेजरमेंट ले लिया। अब क्या होगा, ये सिर्फ आप देख रहे हैं इतना है। अब ये कितना है, ये 2 mm है, ये 4 mm है, 8 mm है। इसको मेज़र करने के लिए आपको स्टील रूल की ज़रूरत पड़ेगी या वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये अप्रत्यक्ष मापी है। उसी यहाँ स्टील रूल क्या है आपका, प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित है, क्या आपका डिवाइडर है। एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है ना, इसका आपको नाम बताना है क्या है। पेग है, स्प्रिंग है, वाशर है या फलक्रम है। ये है आपका स्प्रिंग। क्या है, स्प्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट द नेम ऑफ कैलिपर। इस कैलिपर का आपको नाम बताना है, कैसा कैलिपर है ये। आउटसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है या डिवाइडर है। ये आपका क्या है, ऑड लेग कैलिपर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑड लेग कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट द नेम ऑफ कैलिपर। अब इस कैलिपर का आपको नाम बताना है, किस तरह का कैलिपर है ये। फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका ये स्प्रिंग दिख रहा है। ठीक है, फर्म जॉइंट जो होते हैं जनरली वो इस तरह से जुड़े रहते हैं यहाँ पे एक रिवेट से। ठीक है, तो ये क्या है, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड डायमीटर वगैरह नापने के लिए यूज होगा। ठीक है, अगर इनसाइड कैलिपर होता तो इसके कुछ इस तरह से जो यहाँ पे हैं ये मुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई इंटरनल डायमीटर मेज़र करने के लिए यूज होता है इसका। फिर तो ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर है और कैसा वाला है, स्प्रिंग जॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ चीजल। ये चीजल आपको देखना है, फिर इसका आपको नाम बताना है कैसी चीजल है। आप इसका कटिंग एज देख रहे हैं, कैसा है, फ्लैट है। तो कैसी चीजल हो गई ये, फ्लैट चीजल हो गई। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट चीजल। नेक्स्ट है व्हाट द नेम ऑफ दिस चीजल। इस छेनी का आपको नाम बताना है। तो ये छेनी आपकी कहलाती है वेब चीजल। कौन सी चीजल है, वेब चीजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का बिंदु कोण क्या है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश या 90 अंश। तो सेंटर पंच का एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल आपका कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। नेक्स्ट है व्हाट द एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड फॉर पंचिंग विटनेस मार्क। विटनेस पंच को छिद्र करने के लिए प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री या 60 डिग्री। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री। ठीक है, सेंटर पंच का कितना हो रहा है, 90 डिग्री, प्रिक पंच का कितना है, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट द नेम ऑफ पंच। इस पंच का आपको नाम बताना है, क्या है, सेंटर पंच है, प्रिक पंच है, नंबर पंच है या लेटर पंच है। देखिए नंबर पंच जो होता है वो 0 से लेके 9 तक होता है, तो उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। जो लेटर पंच होता है वो ए से लेके जेड तक होता है, यानी A to Z कितने हो गए टोटल, 26 पंच रहते हैं टोटल। तो यही आपका क्या है, नंबर पंच, लेटर पंच है। किसी चीज़ के ऊपर कुछ आपको लिखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स या नाम, उसको आप हैमर की सहायता से चोट पहुंचा के इनसे लिख सकते हैं, मार्किंग दे सकते हैं उसकी। तो क्या है ये, लेटर पंच। नेक्स्ट है देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ पंच। अब ये क्या है, आपके नंबर पंच हैं, 0 से लेके 9 तक, 3 3 6 3 9 आपको दिख रहे हैं ना टोटल। तो ये क्या है आपका, इसे हम लोग कहते हैं नंबर पंच। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
नंबर पंच या संख्या पंच। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर पंच। पंच निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? लो कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का या माइल्ड स्टील का? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई कार्बन स्टील। जो भी पंच है ना आपके, वो हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। क्या है? फिक्स जॉ यानी फिक्स जबड़ा है ये, ट्विस्ट ड्रिल है, मूवेबल जॉ है, पैरेलल ब्लॉक है। ध्यान दीजिए क्या है ये? ट्विस्ट ड्रिल है आपका। क्या है? ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, एक तरह के ड्रिल बिट है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल इज फिक्सिंग इन द ड्रिलिंग मशीन। किस तरह की ड्रिल यहाँ पे ड्रिल मशीन में फिक्स की गई है? ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन आपके टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल, स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल या स्क्वायर टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ड्रिल है यहाँ डॉटेड करके दिखाया गया, इसका ये सैंक कैसा है? थोड़ा टेपर है। ठीक है, कैसा है? टेपर है। इसलिए कैसी ड्रिल है? टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। कैसी ड्रिल है? टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब ये आपका क्या है? ये ड्रिल बिट इसमें आप लगा रहे हैं। ठीक है, उसका अरेंजमेंट है और इसे हम लोग कहते हैं ड्रिल का चक। क्या कहते हैं? ड्रिल चक कहते हैं, जिसमें आपकी ड्रिल बिट लगती है। ठीक है, और ये जिससे लगाया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको ड्रिल चक की कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिल चक की। नेक्स्ट है, व्हाट द नेम ऑफ दिस मशीन। ये मशीन आपको देखनी और बतानी किस तरह की ड्रिल मशीन है ये। पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ग्राइंडर है या पेडेस्टल ग्राइंडर है। तो ग्राइंडर तो नहीं हो सकता ये। अब या तो ये पेडेस्टल मशीन हो सकती है या तो बेंच हो सकती थी। ये है आपकी बेंच ड्रिलिंग मशीन। क्या है? बेंच ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या प्रोसेस किया जा रहा है? रीमिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, टैपिंग हो रही है, काउंटर सिंकिंग हो रही है। तो इस फिगर, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट द नेम ऑफ रिवेट। इस रिवेट का आपको नाम बताना है। कैसी रिवेट है ये? पैन हेड रिवेट है, फ्लैट हेड रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट है या मशरूम हेड रिवेट है? तो ये है आपकी मशरूम हेड रिवेट। राइट आंसर क्या हो गया आपका? मशरूम हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस नट। ये नट आपको देख के बताना कैसा नट है। देखिए, नट बोल्ट में आप लोग कंफ्यूज होते हैं कई बार। नट ये पोर्शन होता है जिसमें अंदरूनी चूड़ी बनी होती है और बोल्ट ये होता है आपका जिसमें बाहरी चूड़ी बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? कैप नट है, स्क्वायर नट है, हेक्सागोनल नट है या सेल्फ लॉकिंग नट है? ध्यान दीजिए, कैप नट तो नहीं। कैप नट ऊपर से पूरा इस तरह से कवर कर लेता है इसको। स्क्वायर नट भी नहीं है, तो हेक्सागोनल ये। ठीक है, बट हेक्सागोनल के साथ साथ इसमें एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है, ये टाइट होने के बाद खुद ही लॉक रहता है, इसमें अलग से आपको लॉकिंग नट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, बट आपको एक बोनस क्वेश्चन का आंसर देना जो कि पार्ट 1 से हमने रखा है। क्वेश्चन है, व्हाट द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का रंग क्या होता है? लाल, नीला, ब्लैक यानी काला या ग्रीन यानी हरा? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया प्लीज़ करके जाइएगा। एंड ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।